श्री कृष्ण भगवद्गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 22वां। यद्राचा लाभ संतुष्टो द्वांतादीतो विमर्शद्र समासिद्धो अभिवासिदुष कृत्वा न निबध्यते। इसका हिंदी अर्थ है, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्षा से रहित, द्वंद्व से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। व्याख्या। कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक संगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं है। तात्पर्य है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है, वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, वह पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर भी पड़ जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक को अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपयुक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ, हानि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि जो कुछ भी है वह सब लाभ ही है। विमत्सर कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों की तथा अपनी एकता मानता है, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किन्हीं मात्र भी इस ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सर पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने किसी प्राणी के प्रति किन्हीं मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है। कारण है कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं, अतः यदि उसमें किन्हीं मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकती। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। उसकी दुकान ज़्यादा चल जाए तो मेरी काम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं रह जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर वहाँ जैसा वैर, भिन्नता आदि कहाँ का भी कहना ही क्या। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति, निंदा, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान के मन में लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि इन सब द्वंद्वों को साथ संबंध न होने से साधक निंदन होता है। उसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता। ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्व से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विकार गर्भ से पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार से विग्रह बाधक के कारण उसका पूरा न होना सिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना सिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग, द्वेष, हर्षों आदि विकारों का न होना ही सिद्धि है। असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्धि सिद्ध में पद समभूतों पदों से भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव आ जाएं तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मों के कर्म करते हुए भी नहीं बनता, फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे सही निर्वाह मात्र के लिए करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता, वैसे ही शास्त्रों संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बनता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग के कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इसके साथ जो लिप्तता है वही बंधन का कारण है और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघानंद का स्वांग धारण करता है। दोनों व्यक्ति अपने आप में स्वांग को ठीक तरह से निभाते हुए निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने आप को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थित रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्धि है। वह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है। जो अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वहीं ना रहते तो दो अलग अलग परिस्थितियों का ज्ञान कैसे होता। और
अपने स्वरूप में नहीं, इसलिए परिस्थिति के बल नहीं पड़े। स्वयं हम समझते भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर देखते हैं पर स्वरूप क्यों नहीं देखते। अपनी स्वरूप की ना देखने के कारण ही हम अपने आने वाली परिस्थितियों को मिलकर सुखी दुखी होते हैं। संबंध 3 अध्याय के 9वें श्लोक में पूर्वाधार में भगवान ने व्यक्ति रीति से कहा था कि यह अतिरिक्त कर्म मनुष्य बांधते हैं। अब 23वें श्लोक में उत्तरार्ध में उसी बात को अन्य रीति से कहते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।